यह नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। परम पुरुष परम धनी मेरे दाता दयाल स्वामी जी महाराज एवं उनके जितने भी प्रेमी जो हमारे मालिक स्वामी जी महाराज से प्यार करते हैं, सबको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और वंदना। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी जी महाराज की दया दुआ में आप लोग अच्छे से रहे, खुशहाल रहे और मालिक आपको हर वक्त संभाल करते रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा। बात बहुत पुरानी है, स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी महाराज एक बार बड़े मौज में आश्रम पर बैठे थे, तो स्वामी जी महाराज से एक जीव प्रश्न किया कि सरकार, हम लोग तो आपसे नामदान ले लिए हैं, तो हम तो आप लोग का सत्संग भी सुनते हैं, आते जाते भी हैं और आपके रहनी गहनी में हम लोग अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मैं दुनिया में नजर दौड़ा कर देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो महात्मा के शरण में नहीं आए। एक ही परिवार में कोई नाम ले रखा है, कोई नहीं ले रखा है। बहुत सारे ऐसे जीव है, देखकर मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो उसकी क्या दशा होगी, आगे उसका संभाल कौन करेगा। तो स्वामी जी महाराज से पूछे कि सरकार, जो बेचारा नाम की बख्शीश नहीं लेता है और सतगुरु के शरण में नहीं आता है, जब महात्मा का गुणगान, उस मालिक का गुणगान नहीं करता है, उसका क्या हाल होता है। वो जीव के संसार से कैसे निकलते हैं, उस बेचारे के कर्म कैसे कटता है। तो स्वामी जी महाराज बड़े प्यार और धैर्य पूर्वक उनको समझाया। कहा है बच्चा, जिन जीवों को सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं है, उनके सिर पर संचित कर्म कायम रहते हैं, प्रारब्ध भी रहते हैं, और जो आज के समय में जो कर्म कर रहा है, उस सब कर्मों का भोगना पड़ता है। सब कर्मों उसको भोगना पड़ता है। यानी सतगुरु की शरण नहीं रहने पर पिछली कर्म जो कर करके आए हैं, जो अभी कर रहे हैं, वो सब कर्म उसको भोगना पड़ता है। कोई उसका सहारा संसार में नहीं होता, काल भी नहीं। कोई भी किसी भी देवी दुर्गा किसी भी को पूजा कर ले, कोई उसका सहारा नहीं। फिर उसने स्वामी जी महाराज से सवाल किया, स्वामी जी महाराज, माया का असर सूरत पर कहाँ रहता। कहे कि हम भी है स्वामी जी महाराज, हमारे ऊपर भी कभी कभी माया घेर लेता है, सत्संगियों के ऊपर कभी घेर लेता है। तो हे मेरे मालिक, इस माया से कैसे बचा जाए, इसका असर कहाँ रहता है। स्वामी जी महाराज बड़े हंसकर मुस्कुरा कर बोले, माया के मामले में कहते हैं कि जो तुम पूछ रहे हो मुझसे माया के मामले में, उसका पत्ते यानी वो कहाँ रहता है, वो तीसरे तीर पहुंच कर झड़ जाता है। यानी माया का जो बीज तुम्हारे पर जो पत्ता बन गया है, फूल बन गया है, तो जब सत्संगी गुरु की दरबार में पेश हो जाता है, गुरु की शरण में रहता है, गुरु की दया से जब वो
ध्यान भजन करता है तो उस पर उस पीरियड उसका पत्ता धीरे धीरे झड़ने लगता है, गिरने लगता है। और तीसरे दिन पर जैसे कहते हैं कि ध्यान करो, फिर वो पहला मुकाम पर जब पहुंचता है तो उसका जो पेड़ है माया के शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो कट जाता है, और फिर वो माया का बीज जो अंदर पड़ा रहता है वो त्रिकुटी में जाकर खत्म हो जाता है। ये स्वामी जी महाराज ने बड़ा प्रेम से अपने बच्चों को फरमा रहे, समझा रहे। वो भी होशियार व्यक्ति था, वो भी गुरु महाराज के मानने वाला था, भजन करने वाला था। फिर कहता है, स्वामी जी महाराज मुझे एक प्रश्न और आपसे करनी है। तो कहा, आज करो करो, बड़ी मौज में बैठा हूँ, जो भी पूछना है पूछ ले। फिर स्वामी जी महाराज से प्रश्न करता है, स्वामी जी संत और साध का बीज क्या क्या मुराद है? कहता है, बड़ा भावुक व्यक्ति था। कहा साध पढ़ा था, तो कहा संत और साध का बीच का क्या मुराद है और दोनों के बीच में क्या संबंध है? स्वामी जी महाराज बड़े मौज में और बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। संत और साध का बीज बड़ा निर्मल है और बड़ा मुलायम है। इतना प्रेम से स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि जो संत होते हैं और जो साध होते हैं वो बहुत निर्मल और बहुत मुलायम रहता है। उसके अंदर अपनी भावनाएं कुछ नहीं होती। उसकी संसार की भोग की क्रिया का वो मालिक होता है, भोग उसका मालिक नहीं करता। कितना प्रेम से स्वामी जी समझा रहे हैं कि संत और साध में संत भी भोग की क्रिया में नहीं रहता, भोग उसको गुलाम नहीं बना सकता, और साध को भी भोग गुलाम नहीं कर सकता। कहते दोनों इस संसार से मुक्त रहता है। जितने भी यहाँ सामान है संसार की, देखना करना धरना खाना पीना नात रिश्तेदार, ये सबसे प्रेम करता है, लेकिन उसको अंदर ये भाव नहीं रहता कि मुझे सेवा करे, ये मुझे कुछ दे। यानी भोग का गुलाम नहीं रहता, भोग उसके अधीन रहता है। वो जब चाहता है तो वो काम कर कर उससे दूर हो जाता है। स्वामी जी मैं इतनी प्रेम से समझा रहे। फिर कहते हैं कि उसका तीनों अवस्था एक रहता है, संत और साध का। संत का तीनों और साध पुरुष का भी तीनों अवस्था एक रहता है। कौन कौन सा? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्था में वो एक समान रहता है। वो अबरक के समान होता है। जैसे अबरक कहीं भी रहेगा तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उसमें से चमक निकलता है, वैसे ही संत और साध जो होते हैं उसके कहीं भी पड़ा रहेगा उसमें चमक रहता है। फिर उसने कहा, स्वामी जी महाराज एक और प्रश्न है और मुझे समझाइए। फिर कहा, स्वामी जी अंतर में सूरत को कितने किस्म है? कहा कि सूरत के कितने किस्म है, कितने सूरत है, शरीर के अंदर कितने तत्व है, वो सूरत क्या है, थोड़ा मेरे को खोल कर समझाएंगे? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चा तुमको अभी ये मालूम नहीं है, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सूरत के 4 तत्व है, यानी 4 तरह के हैं। एक तो सतलोक से सहस्रदल कमल तक की रचना करती है, एक सूरत वो हुई। कौन सा? बड़े आज प्रेम से समझा। सतलोक से जब सूरत चली सहस्रदल कमल तक जो रचना की, एक सूरत वो है। जो मुकाम दर बनाते को आया, वो भी एक सूरत ही। फिर कहते हैं कि दूसरा जो ज्योति निरंजन से सहस्र
कमल तक आकर रचनाएं की। जो निरंजन भगवान है वहां से रचनाएं की, एक वो होगी। फिर कहते हैं कि भाई एक और है जो झंझरी द्वीप तक की रचना किया है, जो जिसका काम निरंजन भगवान का है, जो अपनी रचना करके संसार को बना रखा है और उसी में बैठकर जीवों को लेकर अपना राज चलाता है। फिर वो कहते हैं तीसरा वह है जो जीव गुरु महाराज ने सतपुरुष से निरंजन भगवान ने जो मांग कर लाया, एक वो सूरत है। और चौथा संत सूरत को चिताकर जो घर में ले जाता है, वो एक सूरत है। तो स्वामी जी महाराज बड़े दया से फरमाकर कितनी अच्छे से समझा दिए कि एक सतलोक से नीचे तक रचना किया सहजदल कमल तक, एक सहजदल कमल से झझरी द्वीप तक, एक झझरी द्वीप से रचना करके तीसरे टिल तक निरंजन भगवान तक लाया। और एक चौथा वो है जो इसमें जीव फंसा हुआ है उसको चिताकर अपने घर ले जाता है, वो अव्वल सूरत चिताकर जो भवसागर से पार करके ले जाता है, एक सूरत वो है। यानी संत एक सूरत अव्वल सूरत है जो इस संसार में आकर चिताकर जीवों को ले जाता है, मालिक के घर ले जाता है। चारों को वर्णन स्वामी जी महाराज ने कर दिया। कहा ऊपर रहोगे तो फंसोगे, अगर निरंजन में रहा तो फंसा, उसके ऊपर जो 3 लोक बना सूरत जो बना है उसमें फंसा। लेकिन वो सूरत कभी नहीं फंसता है जो सतलोक से आता है, जिसको संत कहते हैं। वो सारे पर्दा को उतारे हुआ रहता है और वही सूरत जीव पे यहाँ से खींच कर ले जाता है। वो अव्वल सूरत है, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसी को सबसे ज्यादा इस संसार में अपने दिलों में बिठाकर मान सम्मान जैसे हो वैसे करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कितने खोल कर बता रहे हैं। फिर आगे प्रश्न करता है कि स्वामी जी महाराज एक प्रश्न और मन में है, उसको उत्तर बता दीजिए। कहा बोल बेटा, क्या पूछना चाहता है? तो स्वामी जी नील चक्र के अंदर से कहाँ है? कहते हैं कि जो हमारे अंदर कहते हैं कि नील चक्र है, वो कहाँ पर है, थोड़ा बताएंगे? तो स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि देख बेटा, वो 3 मुकाम के नीचे है नील चक्र। कौन सा मुकाम? सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी और 10वां द्वार। कहा ये तीनों से नीचे है नील चक्र, जिसमें देवी देवता रहते हैं, जिसमें अवतारी शक्तियां नीचे आकर रहता है। तो आज नील चक्र को ऋषि लोग पा लेते हैं तो कहते हैं कि हम परमात्मा को पा लिया। नहीं, संत कहते हैं कि वो तीनों नीचे, तीनों के नीचे। फिर वो स्वामी जी महाराज से प्रश्न करता है, फिर पूछता है, कहता है कि स्वामी जी महाराज एक प्रश्न और मुझे बता दीजिए। स्वामी जी कहते हैं हंसकर, बोल बेटा, क्या पूछता है? कहता है स्वामी जी 10वें द्वार में अंतर के हिसाब कहाँ है और नीचे की द्वार कौन कौन सा है? बड़ी कठोर और बड़ी निर्मल और बड़ी जानकारी सवाल पूछा। कहता है स्वामी जी 10वां द्वार क्या है? सब लोग 10वां द्वार तो कहता है, वो है क्या? थोड़ा मेरे को उसका अंतर बताएंगे? तो स्वामी जी महाराज उसका भी भेद और उसका भी फरमा रहे हैं। आज जितने भी संत महात्मा जो नए बाबा बनकर घूम रहे हैं, तो कहते हैं 10वें द्वार के लिए, तो कहते हैं 5 आंख नाक कान मुंह त्वचा जीभ 7 और 2 नीचा।
कहता इसको खाली करके चलो 10वां द्वार मिल जाएगा, ये नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देख बेटा, जो नेत्र जो है, आंख है, उसके अंतःकरण के जो तीसरा तिल है वो पहला द्वार है। बड़ा प्रेम से समझाते हैं, कहते कि देखो ये 10वां द्वार का भेद खोल रहा है कि जो दोनों आंखों के बीच की जो तीसरा तिल है, जहां बैठकर संत जीवों से भजन कराता है, वो पहला द्वार है। फिर अंतःकरण के अंदर जो पड़ा हुआ है, नेत्रों के जो नीचे, वो दूसरा द्वार है। एक तो ऊपर और एक नीचे। नीचे की द्वार कौन सा? अंतःकरण से नीचे। जैसे इस संसार में जब वो खुलता है, आँख खुलता है, जब सर का प्रकाश होता है, तो मैं दुनिया की चीज देखता हूँ, सुनता हूँ, कहता हूँ, भूख प्यास से लगती है। एक द्वार ये है और एक द्वार वो है तीसरा तिल, जहाँ पर बैठकर सत्संगी और महात्मा साधना कराते हैं। और फिर कहते हैं दो द्वारे जो है ये हो गए, और तीसरा द्वार जो है तीसरे तिल के अंदर है। तीसरा द्वार तीसरे तिल के अंदर है। जब साधना करोगे, जिसको सहस दल कमल कहते हैं, बड़ा प्रेम से समझा रहे स्वामी जी महाराज। तीसरे तिल पर जब साधना करोगे तो दो द्वार तो नीचे बताए, तीसरा द्वार अंदर आओगे तो मिलेगा, जिसका नाम है सहस दल कमल। उसको चौथा द्वार कहते हैं। फिर कहते हैं उसके नीचे आ गए, और जब उसके ऊपर जाएंगे तो पांचवा द्वार है। यानी सहस दल कमल के ऊपर जाने पर पांचवा द्वार। और छठा द्वार श्वेत शून्य में है। श्वेत शून्य जो सहस दल कमल के ऊपर और त्रिकुटी के नीचे वो स्थान है। तो कहते हैं श्वेत शून्य में यहीं पर संत अपने जीव को ले जाकर रख देते हैं, जो भजन नहीं करता है, और जो जीव यहाँ पर प्रार्थना नहीं करते अपने गुरु को, तो जो जीव यहाँ से जाता है तो 84 में नहीं ले जाकर वही श्वेत शून्य में उस जीवों को रख देता है। एक बहुत बड़ा बना हुआ मैदान है, उसमें जीव निकल नहीं सकता, वहीं पड़ा रहता है। तो कहते हैं कि एक श्वेत शून्य है, वो छठा द्वार है। फिर एक छठा द्वार के एक नीचे, और जब छठा द्वार पे चलोगे तो इसके जस्ट ऊपर सातवां द्वार है। जस्ट श्वेत शून्य के ऊपर सातवां द्वार है। फिर आठवां द्वार त्रिकुटी है। आठवां द्वार त्रिकुटी है। फिर कहते हैं त्रिकुटी के नीचे एक और द्वार है। जब चढ़ोगे ऊपर तो एक और द्वार है, जिसके 9वें द्वार कहते हैं। और उसके थोड़ा जब आगे जाएंगे तो वही 10वां द्वार है, त्रिकुटी के ऊपर। ये द्वार बता दिए स्वामी जी महाराज। ये है अंदर की द्वार। गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चा, पर्दा खोल, अंदर आओ, और जब अंदर आओगे तब तुमको मालूम चलेगा। 10वें गली में आओ। तो यानी त्रिकुटी के ऊपर जब जाएंगे तो 10वां गली है, जहाँ संत महात्मा अपने जीव के लिए इंतजार करते रहते, और वहीं पर परमानेंट 365 दिन खड़ा रहते हैं। जब भी जीव जाता तो वहीं से पकड़ कर लेकर जाते। वहीं पर 2 दरवाजे हुए, एक काल का और एक दयाल का। काल का जीव काल के घर चला जाता है, दयाल के जीव दयाल के घर चला जाता है। फिर आगे बड़ा प्रेम और बड़ा आदर से आंख में पानी डब डब हो गई।